एक गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में रहते थे 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उसका हर काम खुद करते, उसे कभी उदास नहीं होने देते। रात होते ही जब भाई काम पे जाते, तो वो बहन से कहते, हम जब तक वापस ना आए दरवाजा किसी के लिए मत खोलना। जब हम आएंगे हम कहेंगे 7 भाइयों की बहन, 7 भाइयों की बहन। दरवाजा खोलो, चूड़ी लाए, कांका लाए, देखो हम तुम्हारे भाई आए। बहन हर रोज यह बात याद रखती थी। एक रात बहन खाना बना रही थी। एक बिल्ली आई, लेकिन उसने दूध पीने से मना कर दिया। गुस्से में बिल्ली ने चूल्हे में पेशाब कर दिया। चूल्हा बुझ गया। बहन परेशान हो गई। अब आग कहाँ से लाऊं? तभी एक छोटी खिड़की से उसने देखा, जंगल के दूसरे किनारे एक घर में रोशनी जल रही थी। वो सोचती है, डर से लेके हिम्मत करके वो चल पड़ती है। उस रोशनी वाले घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत, राक्षस की माँ। बहन ने कहा, माँ जी मुझे एक माचिस दे दो। बूढ़ी बोली। दूंगी, पर एक काम करना पड़ेगा। मेरे सिर से जुएं निकालो। बहन मान जाती है, बैठ जाती है उसके पास। काम करते करते राक्षस की माँ उससे सब कुछ पूछ लेती है। कहाँ रहती हो? कितने भाई हैं? क्या कहते हैं वापस आके? तभी बहन उसके सर में देखती है सांप, बिच्छू और कीड़े, और डर जाती है। बहन कहती है, माँ जी, काम हो गया, अब मुझे जाने दो। मेरे भाई आने वाले हैं। बूढ़ी एक माचिस देती है और एक मुस्कान के साथ कहती है, ये चवाल बे ले जाओ। घर जाते वक्त गिरते जाना, कि मुझे रास्ता पता चल सके, मैं मिलने आओगी। तुम्हें देर कर दी आने में। एक खूबसूरत लड़की आई थी, मैंने यूं से चवल दिए। उसके पीछे जाओ। राक्षस तुरंत उसके पीछे चल पड़ता है। जंगल में चवाल के दाने देखते हुए 7 भाइयों राक्षस की घर बहन, आता है और आवाज 7 लगाता भाइयों है, की बहन। दरवाजा खोलो, चूड़ी लाए, कांका लाए, देखो हम तुम्हारे भाई आए। बहन रुक जाती है, सोचती है यही तो भाई बोलते हैं। लेकिन तभी एक पेड़ बोल पड़ता है, दरवाजा मत खोल, यह तेरा भाई नहीं, राक्षस है। फिर जाते जाते राक्षस अपने एक जहरीला दांत घर की दहलीज में घुसा देता है। थोड़ी देर बाद 7 भाई वापिस आते हैं। वो कहते हैं, 7 भाइयों की बहन, 7 भाइयों की बहन, दरवाजा खोलो, चूड़ी लाए, कान का लाए। तभी वही पेड़ और पत्थर फिर बोलते हैं, बहन अब दरवाजा खोल, ये तुम्हारे असली भाई हैं। बहन बहन खुशी से दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही कदम बाहर रखती है, उसके पैर में राक्षस का जहरीला दांत चुभ जाता है। बहन बेहोश हो जाती है। भाइयों को लगता है कि बहन तो मर गई। वह उसे ले जाके जंगल के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में रख देते हैं। कुछ वक्त बाद एक राजकुमार और उसकी बहन शिकार पर आते हैं। राजकुमार कहता है, यह कौन है? कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन इसे क्या हुआ? वो उसके पैर का दांत निकालता है और बहन को होश आ जाता है। बहन फिर से अपने भाइयों के घर लौट जाती है। राजकुमार उससे शादी कर लेता है। जंगल में धूमधाम से रजा से शादी होती है।